नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। रामविलास पासवान के परिवार में जमीन विवाद चल रहे हैं और राजनीतिक और पारिवारिक कला का नया अध्याय बिहार की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार में एक बार फिर विवाद सामने आया है। इस बार यह विवाद पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने 2 देवरानी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह मामला पासवान के पैतृक गांव अलौली के सहरबन्नी स्थित घर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एफआईआर और आरोपों का ब्यौरा राजकुमारी देवी ने अलौली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उनकी शिकायत पर पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी, रामविलास पासवान के छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, एक बॉडीगार्ड और 2 ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया है कि 29 मार्च की शाम को शोभा देवी और सुनैना देवी अपने बॉडीगार्ड अमित पासवान और 2 ड्राइवरों के साथ उनके घर पहुंची और 30 मार्च को दोपहर 3 बजे दोनों देवरानियां अचानक कमरे में घुस गई और उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। उन्होंने बेडरूम और बाथरूम को ताला लगा दिया, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। इसके बाद राजकुमारी देवी की तबीयत बिगड़ गई और उनका घर में ही इलाज चल रहा है। पशुपति पारस ने इस विवाद को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला पॉलिटिकल माइलेज लेने और जमीन बंटवारे को लेकर उठाया गया है। पारस के अनुसार रामविलास पासवान की 2 शादियां हुई थी और यह विवाद उनकी संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है। पारस ने यह भी दावा किया है कि 50 साल से वे सहरबन्नी को संभालते आए हैं और राजकुमारी देवी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। रामविलास पासवान ने पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से की थी, लेकिन 1983 में उन्होंने तलाक लेकर रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी रीना शर्मा से चिराग पासवान का जन्म हुआ। हालांकि चिराग पासवान और राजकुमारी देवी के बीच अच्छे संबंध बताए जाते हैं। चिराग पासवान अपने पैतृक गांव सहरबन्नी से आते रहते हैं और उन्होंने इस संपत्ति को लेकर कभी कोई दावा नहीं किया है। लेकिन पारिवारिक संपत्ति का विवाद जब जोर पकड़ने लगा, तब रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी और संपत्ति को लेकर आपसी संघर्ष बढ़ गया। उसके बाद एलजेपी में टूट और चाचा भतीजे की लड़ाई शुरू हुई। रामविलास पासवान ने 28 नवंबर 2000 को लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। उनके निधन के बाद 2020 में पार्टी में फूट पड़ गई और पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच पार्टी की कमान को लेकर टकराव शुरू हुआ। 14 जून 2021 को पारस गुट ने चिराग को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और 7 जुलाई 2021 को पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए, जबकि चिराग पासवान राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 5 सीटों पर जीत दर्ज किया और एनडीए ने फिर से जगह बनाई। अब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, जबकि पशुपति पारस एनडीए से बाहर हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति से जुड़ा है ये पारिवारिक विवाद? तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक पारिवारिक संपत्ति विवाद नहीं कहा जा सकता। यह विवाद राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पारस और चिराग के बीच एलजेपी की कमान को लेकर विवाद हुआ था। अब जब चिराग पासवान मजबूत स्थिति में आ चुके हैं, तो यह पारिवारिक विवाद भी गर्मा गया है। उसके बाद रामविलास पासवान की पैतृक संपत्ति का कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ था। अब जब पारस का राजनीतिक कद गिर रहा है, तो जमीन विवाद उभरकर सामने आ गया है। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यह विवाद सियासी बढ़त के लिए भी उछाला जा सकता है। तो क्या होगा आगे, अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है। पुलिस इस मामले की जांच कैसे करती है और क्या कोई समझौता होता है या नहीं। अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो पारस गुट पर दबाव बढ़ सकता है और अगर सुलह होती है तो यह मामला जल्द ही शांत भी हो सकता है। तो यह संघर्ष यह है कि चिराग पासवान इस विवाद में अपने बड़े कद का फायदा उठाकर पारिवारिक संपत्ति पर अपनी भूमिका तय करे, या रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका परिवार राजनीतिक और संपत्ति विवादों में उलझ सा गया है। पहले चाचा भतीजे की लड़ाई, फिर एलजेपी को लेकर थी और अब यह पैतृक संपत्ति तक पहुंच गई है। इस विवाद के पीछे सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण भी है और चिराग पासवान जहां मजबूत स्थिति में है, वहीं पशुपति पारस कमजोर हो चुके हैं। अब देखना यह है कि यह विवाद चुनाव पर क्या असर डालता है और क्या चिराग पासवान अपने परिवार को एकजुट करने में सफल होते भी हैं या नहीं। हालांकि ऐसी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।